हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शामली स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, यूपी पुलिस जेल वार्डन और फायरमैन का जो एग्ज़ाम आज हुआ है 19 दिसंबर 2020 की फर्स्ट पाली का यह पेपर है जनरल हिंदी। तो पहला क्वेश्चन क्या था, यहाँ से देखते हैं। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता। ठीक है, तो इस टाइप का ये प्रश्न आया था पहला। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? नगर प्रवेश, कार्य में दक्ष, कला प्रवीण और रणशूर। तीसरा प्रश्न दिया है, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। मर्ग घास खा रहा है, तो उसमें नीचे ऑप्शन दिया है बछड़ा, शिशु, बच्चा या शावक। चौथा प्रश्न है, हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी। ऑप्शन ए है हाथ कंगन को, आरसी क्या, होनहार बीरवान के हो चीखते पात। सी है मुंह में राम बगल में छुरी। डी है सावन हरे न भादो सूखे। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आए थे। और पांचवा प्रश्न है, रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधि है। ठीक है, तो ये बताना है किसके लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, राम विलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों के क्रम से पर्यायवाची शब्द होंगे। पार्वती, पुत्र और पृथ्वी, इसके पर्यायवाची शब्द इसमें पूछ रखे हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? तो इसमें कवि बताने हैं। कवि दिए कबीरदास, रैदास, हरिदास, निरंजनी, दादू दयाल। ठीक है, ये 8वां प्रश्न। और क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्र में ये प्रत्यय लगने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? राज्य, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता। तो इसमें बताना था कौन सा है। प्रश्न नंबर 10, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। गांव के लोगों को कहते हैं, क्या कहते हैं? गंवार व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति, गंवरा या दुआती आदमी, ये व्यक्ति। प्रश्न नंबर 11, रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? ठीक है, 12 दिया था कन फटा इस समास भेद का उदाहरण है। कौन सा? बहुब्रीहि, द्वंद्व, अवयवी भाव, क्रमधारी है। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न था हिंदी में। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 उद्घाटन का संधि विच्छेद बताइए। प्रश्न नंबर 13 था ये। 14 में दिया वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। यह कविता लिखी गई है, किसने लिखी है वो बताना है। इसमें कौन सा शब्द सही है? दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन से है? इनमें से बताना था ये। नेक्स्ट प्रश्न है, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? विज्ञान में उपसर्ग बताना है कौन सा लगा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। कौन सा यौगिक है वो इसमें बताना था। ठीक, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता, वो बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19, महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, प्रत्यय बताना था। क्वेश्चन नंबर 20 में परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है, उपसर्ग बताना था। इनके उपसर्ग से भी प्रश्न आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? इसमें ये बताना है। 22वां, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? कौन सा अनुच्छेद है वो इसमें बताना। अनुच्छेद से भी प्रश्न आया है। 23वां प्रश्न, कार्यालयीय पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किन के बीच किया जा सकता है? शासकीय अधिकारियों के बीच, किसी एक परिवार या दूसरे परिवार के बीच, अध्यापक या छात्रों के बीच, आपसी घनिष्ठ संबंधियों के बीच। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही पहचानना कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें है मुहावरा बताना था कि बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। तभी किसी ने कहा, क्या कहा वो इस हिसाब से इसमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 26, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? इसमें यह बताना था। 27वां है, निम्नलिखित में से समासिक पद चुनिए। वायु एक वीर का पुत्र रहा पर खर्च पथ में भ्रष्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 से 32 तक निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये अनुच्छेद दिया गया था
उसमें से ये प्रश्न बताने हैं। ये 28वां 29वां यानी कि एक पैराग्राफ है, ठीक है। 30 31 32 ये पैराग्राफ से पूछे गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, कौन सा था, इसके अकॉर्डिंग इसमें बताना था कि गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए कि कौन सा सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न था इसमें, जहां दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है, तो इसमें बताना है। नेक्स्ट था संधि विच्छेद से संबंधित प्रत्येक इस संधि का भेद का उदाहरण है। प्रति जमा एक, प्रत्येक, प्रत्येक कौन सी है, तो इसमें हो जाएगी, इसमें कौन सी, वृद्धि गुण यण दीर्घ, वो बतानी थी इसमें। 37वें प्रश्न में, मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है, जाता, जाना, हूँ, जा, जो भी है वो बताना था, ठीक है। हिंदी के 37 प्रश्न आए थे और अब आगे देखते हैं, यानी कि हिंदी के टोटल 37 प्रश्न आए थे। अब हम देखते हैं जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य ज्ञान। भारत में लासूंग या लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। त्यौहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, ये बताना था इसमें। 39, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है। क्वेश्चन नंबर 40, कुतुबउद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था, तो सब जानते हैं गुलाम वंश का था। 41, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना गया है, कौन सा पहला सुल्तान था वो बताना था इसमें, ठीक है। 41 में इनकी हिस्ट्री से प्रश्न है। 42वां प्रश्न देखते हैं, उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर किए, कौन सा देश है ये बताना था। 43, इथोपिया की मुद्रा क्या है, मुद्रा बतानी थी। 44 है, अगस्त जो 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, ये किसे दिया गया शौर्य चक्र पुरस्कार। 45, नीचे दिए गए पुलिस के रैंक को निचले क्रम से उच्च क्रम में लिखे, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, पुलिस उप निरीक्षक, सहायक उप पुलिस अधीक्षक, इस टाइप से प्रश्न था। 45, ठीक है। 46 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया, संशोधन से संबंधित भी 22 में प्रश्न है। 47, भारत में नोटबंदी विमुद्रीकरण कब हुई, तो इसमें बताना है नोटबंदी कब हुई थी। 48, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया, यूके, कनाडा, यूएसए, फ्रांस, किसने किया था वो बताना था इसमें। 1913-14 में टाना भगत आंदोलन के नेता कौन थे, जयपाल, सुखदेव, जगत भगत, महिपाल, जगत राणा, इसमें ये बताना था, ठीक है। 50 यानी कि जी की अच्छी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 50, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया, शोषण के विरुद्ध, स्वतंत्रता का, सांस्कृतिक संबंधी अधिकार, समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 51, जून 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं का हवाला देते हुए भारत सरकार द्वारा कितने चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया, इनके ऐप्स संबंधित भी भाई इसमें प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 52, अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है, अर्जेंटीना की राजधानी पूछी है इसमें। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, इनके ये फिजिक्स से है। 54 को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए, तो सब जानते हैं मेजर सोमनाथ शर्मा, इनके भारत में कौन प्रथम, इससे भी एक प्रश्न आ गया। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा का एक समझौता किया जो जून 2015 के अनुसमर्थन पुष्टि या इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन, वो बताना था इसमें। 56, प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, यानी एक पुस्तक संबंधित प्रश्न भी आ गया है। 57, उत्तर प्रदेश की नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, झपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 58, जनवरी 2020 में आशुगंज और अखौरा के बीच 50.58 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन के राजमार्ग में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत
के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किए। 59 भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय है? 60 मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय में 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानव अधिकार आयोग की जगह ली है, वो इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है, वो बताना है इसमें। ठीक है। 62 नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी? 500 रुपये के नोट कितने थे? क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है? स्थायी पूछा गया, इसमें स्थायी कौन कौन से है? तो स्थायी आप सब जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, रूस भी है, यूके भी, फ्रांस भी है, चीन भी है। डी है इसका सही। निम्नलिखित कथनों को पढ़े और उससे विकल्प चुने, यानी कि विकल्प पढ़कर, कथन पढ़कर जो नीचे फर्स्ट या सेकंड जो भी सही है वो बताना था इसमें। 64 में 65 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़े, यानी कि ये भी कथन से संबंधित है। 66 निम्नलिखित विकल्पों में से भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमाओं को क्या कहा जाता है? सब जानते हैं, मैकमोहन रेखा। 67 CAPT में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारी को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है? केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इसके बारे में बताना है। 68 भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। 69 निम्नलिखित विकल्पों में से मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है। खजुराहो स्मारक समूह, हम्पी, सांची, भीमबेटका। तो इसमें यही होना चाहिए, खजुराहो स्मारक समूह। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? जायद यानी कि गर्मी, तरबूज हो जाएगा इसका। मानव अधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष गठित हुआ? मानव अधिकार परिषद, मानव अधिकार संधि निकायों में स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये पूछा गया। मानव अधिकार से 2 प्रश्न पूछ लिए। मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले ने राज्य की जीडीपी में अधिकतम योगदान दिया है? तो जीडीपी किसने बढ़ाई है? नोएडा ने बढ़ाई थी। निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? एकता दिवस के रूप में कौन सा? 75 नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है? वो बताना था 75। ठीक है, 75 यानी कि वही है। 37 इसके प्रश्न है और 38 जीके के। अब आ गए मैथ के क्वेश्चन में देखो, इसमें गुणा का प्रश्न इसमें बताना था। नेक्स्ट है, एक ABC एक समभुज त्रिकोण है जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर की। यदि भुजाएं ABBCCA के मध्य बिंदु PQR है तो PQR त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होगा, वो बताना था इसमें। 78 यदि दो संख्याओं B और 4B का औसत 10 है तो B का मान क्या होगा? हरीश एक पूंजी निवेश में 16,000 रुपये निवेश करता है जो 10% की वार्षिक ब्याज दर सालाना चक्रवृद्धि के रूप में देता है। 3 वर्ष के अंत में हरीश के द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी? चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न पूछ लिया इसमें। 79 क्वेश्चन नंबर 80 दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 252 और 18 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 90 है तो संख्याओं का योग क्या होगा? LSMS से प्रश्न पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 81 एक व्यक्ति 35 मिनट में 455 मीटर लंबी सड़क पार करता है तो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बतानी है, चाल समय दूरी से। क्वेश्चन नंबर 82 67% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अंक अधिक है, जबकि बी 27% अंक प्राप्त करता है और जो 48 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य अंक क्या है? ठीक है, प्रतिशत से संबंधित, और ये है इसका मान बताना था इसमें। 84 यदि 4 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य 2100 है और 5 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य 1750 है तो एक कुर्सी और एक मेज की कीमत कितनी है? ये बताना था इसमें। 85 4052 और 12576 का HCF बताओ कितना होगा? 85 हो गया। तो दोस्तों इसका मतलब मैथ के केवल 10 प्रश्न ही है 85 तक। मैथ के कुल 10 प्रश्न हैं और हिंदी के 38 प्रश्न है और जीके के 37 प्रश्न है।
क्वेश्चन नंबर 85 मेंटल एबिलिटी, ये नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पर्सन लेने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सॉल्यूशन पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।